हेलो एंड वेलकम टू नाहिद हिंदी एकेडमी। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं रैदास के पद। मैं आज आपको एक पद की व्याख्या बताऊंगी और कवि का परिचय देख लेते हैं। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास। इनका जन्म 1388 मृत्यु 1518 ऐसा माना जाता है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि की कवियों में गिने जाते हैं और इनकी भाषा सरल ब्रज भाषा है। इसमें आपको थोड़ी राजस्थानी, खड़ी बोली, फारसी आदि शब्दों का मिश्रण भी मिल जाएगा। Saint Ravidas, he was known as Raidas, born in 1388 and he died in 1518, and he was also like Kabir, he didn't believe in any rituals. कबीर की तरह रैदास भी मूर्ति पूजा आदि में वो उनका विश्वास नहीं था। वो बस आपसी भाईचारा और सद्भावना को बहुत ही बढ़ावा देते थे। एंड लैंग्वेज ही यूज्ड इज सिंपल ब्रज लैंग्वेज। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखते हैं हम इसके पहला जो कविता है, पद है, उसका व्याख्या देखते हैं। चले स्टार्ट। ओके। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। यहाँ जो राम है, राम यानी ये जो राम ये है, ये प्रभु के लिए यूज़ किया गया है। राम प्रभु, ओके, भगवान प्रभु के लिए यूज़ किया गया है नाम। ओके। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। चंदन यानी सैंडलवुड, तो आप चंदन हो तो मैं पानी की तरह हूँ। जाके अंग अंग जिसके अंग अंग में चंदन की खुशबू समा जाती है। बास यानी गंध, बास यानी गंध। ओके। तो बास जिसके अंग अंग में, जैसे अगर चंदन को पानी में भिगो दिया जाए तो पूरा पानी में चंदन की खुशबू समा जाती है। उसी प्रकार ये कहना चाहते हैं कि आपकी भक्ति में मैं इतना लीन हो गया हूँ कि मेरे अंग अंग में बस आप ही की भक्ति है। जैसे अगर चंदन को पानी में मिला दिया जाए तो उसकी खुशबू जैसे उसमें समा जाती है, उसी प्रकार मेरे अंग अंग में आपकी भक्ति समाई हुई है। प्रभु जी तुम घन यानी बादल, बन जंगल, घन यानी बादल, बन जंगल, ओके, घन बादल। तो प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। आप जैसे बादल हो तो मैं वन में मोर के समान हूँ। मोर यानी पिकॉक। जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चितवत यानी देखना। जैसे चकोर पक्षी चांद की तरफ देखता रहता है, मैं भी आपकी भक्ति में उसी प्रकार लीन हुआ हूँ। मैं भी आपकी भक्ति में उसी प्रकार लीन हुआ हूँ। तो चितवत यानी देखना, चंद चांद, चकोरा चकोर पक्षी। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। तो ये कहते हैं प्रभु जी अगर आप दीपक हो तो मैं बाती हूँ। तो दीपक यानी लैम्प और बाती उसमें जो स्ट्रिंग है। जाकी ज्योति बरे दिन राती, जिसकी ज्योति हमेशा बरे यानी जलती रहती है दिन रात। तो उसी प्रकार आपकी भक्ति में मैं भी आपकी दीपक की तरह आपकी भक्ति में मैं भी हमेशा जलता रहता हूँ। मैं भी हमेशा आपकी भक्ति में लीन रहता हूँ। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। आप मोती हो तो मैं धागे के समान हूँ। मोती यानी पर्ल, धागा यानी स्ट्रिंग। तो मैं, आप मोती हो तो मैं उसमें धागे के समान हूँ। जो मोती धागे में पिरो जाती है, मैं उसी प्रकार हूँ। जैसे सोना ही मिला सुहागा। जैसे सोने में सुहागा यानी लिक्विड होता है, द्रव्य होता है, जिसके डालने से सोना एकदम चमकने लगता है। तो जैसे सोने के सुहागे के मिलने पर
सोना चमकने लगता है, उसी प्रकार आपकी भक्ति पाकर मैं भी चमकने लगा हूँ, ऐसा रैदास कहते हैं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी आप स्वामी हो और मैं दास हूँ, ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास ऐसी भक्ति करते हैं कि आप स्वामी हो और मैं आपके दास हूँ। हियर once again, here Ram is a name of God, like and here Raidas has compared himself. He is a devotee and he has given several comparisons. Let us see. He said that Tum Chandan, if you are sandalwood, I am water. The fragrance of sandalwood is, if sandalwood is immersed in water, its fragrance comes to it. Same manner, I am immersed in your devotion. And here he says, if you're cloud, I am peacock, mora, peacock, and a pakshi, a bird. Pakshi chakora means a bird which always looks towards the moon. So I am also immersed in your devotion. If you're lamp, I am a string which gives light. Same manner, the light of in your devotion, I am also lightened. प्रभु जी तुम मोती हम धागा, इफ यू आर अ पर्ल आई एम अ स्ट्रिंग, एंड सुहागा इज अ लिक्विड, व्हेन इट इज एडेड टू गोल्ड गोल्ड ब्राइटन्स. तो इफ यू आई एम ऑल्सो सेम, इफ यू सुहागा देन आई एम सोना, दैट मीन्स आई एम गोल्ड. एंड यू आर माई मास्टर एंड आई एम योर सर्वेंट, यू आर माई मास्टर, आई एम योर सर्वेंट. आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा. तो इसमें जो संभावित प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं वो है कि कवि ने अपनी तुलना और किस किस से भगवान और भक्त की तुलना कैसे हुई है वो देख लीजिए एक बार. जैसे यहाँ जैसे भगवान और भक्त, भगवान बादल है तो भक्त मोर, भगवान चंद्र है तो भक्त चकोर, भगवान दीपक है तो भक्त बाती, भगवान मोती है तो भक्त धागा, भगवान सुहागा है तो भक्त सोना, और भगवान चंदन है तो भक्त पानी. आई होप आपको समझ में आया होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन राइट इन कमेंट्स एंड आस्क मी. आप कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं. और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना. और हम नेक्स्ट पार्ट 2 में दूसरे पद की व्याख्या करेंगे और जो संभावित प्रश्न है वो देखेंगे. धन्यवाद.